वो रवैया अख्तियार किया। नवाब साहब को शदीद गुस्सा आया। नवाब साहब वापस आए, शाही प्रोटोकॉल लिया और जितना भी बहावलपुर रियासत का कचरा है वो उठाया जाए। आगे जो है वो 2 झाड़ू लगाए, वो मुलाकात का मौका मिला, उसमें उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और गाड़ियाँ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रितल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हम सिटी ऑफ नवाब, सिटी ऑफ किंग्स कह लें, रूलर्स कह लें, उसके अंदर मौजूद हैं बहावलपुर में। और मेरे पीछे ये गाड़ी है, वो गाड़ी जो नवाब सादिक ऑफ बहावलपुर ने बरतानिया से गाड़ी ख़रीदी थी और कचरे के ऊपर लगा दिया था। कचरा कहने का मतलब ये है कि म्यूनसिपलिटी के हवाले कर दिया था ताकि वो पूरे बहावलपुर रियासत से कचरा उठाएँ और आगे झाड़ू लगाए थे और सफाई करते रहते थे। वो क्या स्टोरी है हम आपको बताते हैं कि नवाब बहावलपुर अपने सादा लिबास के अंदर सुबह उठे और पता चला कि रॉयल ड्रेस की जो 6 गाड़ियाँ जो हैं वो बनकर आई हैं और वो बहुत ही आला दर्जे की। उस वक्त भी दुनिया के शाही ख़ानदान, शहजादे, नवाब, जगीरदार, वडेरे ख़रीदा करते थे, उनके अलावा किसी को वो गाड़ी ख़रीदने की इजाज़त नहीं होती थी। तो नवाब साहब सादगी में अपने सादा लिबास में नाश्ता करने के बाद चले गए। तो वहाँ के जो सेल्स मैनेजर थे उन्होंने हद तक अमेज़ लहजे के साथ रवैया अख्तियार किया। नवाब साहब को शदीद गुस्सा आया। नवाब साहब वापस आए, शाही प्रोटोकॉल लिया और वहाँ पर शोरूम पर पहुँचे। अंदर 6 वो गाड़ियाँ खरीदी और बहावलपुर रियासत में भेज दी। जब बहावलपुर रियासत में आई और साथ में नवाब साहब का रुका भी आया, लेटर भी आया, उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि ये गाड़ियाँ जो है वो म्यूनसिपलिटी ऑफ बहावलपुर के हवाले कर दी जाएँ और जितना भी बहावलपुर रियासत का कचरा है वो उठाया जाए। आगे जो है वो 2 झाड़ू लगाए गए थे, वो गाड़ी गुजरती थी, झाड़ू लगता जाता था और पिछली गाड़ी के अंदर जो कचरा शापर वगैरह इकट्ठे होते थे वो लगा के आगे भेजे जाते थे। फिर हुआ यूँ कि वक्त ने पलटा खाया और रोल्स रॉयस की जो सेल्स है वो पूरी दुनिया के अंदर बंद हो गई। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई, रिसर्च की गई, तो पता चला कि नवाब ऑफ बहावलपुर ने इस तरह से रवैया अख्तियार किया है। उसके बाद जो रोल्स रॉयस कंपनी के ऑनर थे उन्होंने टेलीग्राम लिखा, लेकिन नवाब साहब का जो है वो गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ। रोल्स रॉयस के मालिक जो है वो यहाँ पहुँचे और लेटेस्ट गाड़ियाँ, VIP गाड़ियाँ बनवाईं और वो गाड़ियाँ लेकर यहाँ आए और नवाब सादिक से मिलने का वक्त चाहा। तो 1 महीने के करीब, यानी कि 1 महीने के बाद रोल्स रॉयस के ऑनर को नवाब ऑफ सादिक बहावलपुर से मुलाकात का मौका मिला। उसमें उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और गाड़ियाँ तोहफे में दी। तो नवाब ऑफ बहावलपुर ने उसमें से एक गाड़ी जो है, जो तोहफे में गाड़ियाँ मिली, कायद आज़म साहब को यानी कि रहमतुल्लाह अलैह को तोहफे में दी। एक जो है वो किंग ऑफ सऊदी अरेबिया को भेजी। कुछ गाड़ियाँ अपने शाही गैराज के अंदर रखी, उनमें से एक ये गाड़ी भी है। और कुछ उन्होंने बाकी जो सल्तनत के नवाब थे या जगीरदार थे उनको तोहफे में दी। नाज़रीन, ये तारीख़ी तसलसल है और दुनिया में वही कौमें कामयाब होती हैं, तरक्की पाती हैं जो अपनी तारीख़ को पढ़ती हैं, जांचती हैं। इसके अंदर कितना सोशल, इकनॉमिकल, पॉलिटिकल जो है वो लेसन दिया गया। क्या आज हमारी जो एलीट क्लास है, क्या आज हमारी जो मुख्तदरा हल्के हैं, क्या वो इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं कि किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को झुका सकें? आज भी दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल तरीन गाड़ी ख़रीदना रॉयल्स रॉयस कंपनी की गाड़ी ख़रीदना है, क्योंकि उस गाड़ी के ख़रीदने के लिए आपको बिलियनियर अपने आप को शो करवाना लाजमी है। और फिर इस गाड़ी की दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी तरीन मेंटेनेंस है और दुनिया का जो इस वक्त सबसे बड़ा और महंगा होटल है दुबई के अंदर, उन्होंने भी 100 के करीब जो है वो गाड़ियाँ रॉयल्स रॉयस की बनवाई थी और वो सिर्फ और सिर्फ VIP लोगों को प्रोटोकॉल के साथ एस्कॉर्ट करते हुए होटल के अंदर लाती हैं, 7 स्टार होटल के अंदर। तो ये आज भी रॉयल रॉयस की गाड़ियाँ जो हैं दुनिया में महंगी तरीन गाड़ियाँ मानी और पहचानी जाती हैं। आप क्या सोचते समझते हैं? आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को, समझने को मिलता है? पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली जो भी बात आपको समझ आती है कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान अली तली चौधरी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।